ते लैण दे। तू जल्दी आ गया अकबर। हाँ, बाद में चला जाऊंगा, वो रश बहुत था। कौन आया था माँ जी? माँ जी, कौन आया था? वो डॉक्टर की बीवी आई थी, डॉक्टरनी। उच्चा ना हसी तू, जज के बवी तू, तेरे नैन डूंगे दे, बंद ना चकी तू। उच्चा ना हसी तू, जज के बवी तू, तेरे नैन डूंगे दे, बंद ना चकी तू। पाकीज़ा जी, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ पाकीज़ा जी। आपको कबूल है? कबूल है। स्मूथ ड्राइव है। गुड क्रिकेट। नी मैं कल्ली निमाणी की पई उजाड़ा, कोई कंड देवे मन बैण दे बाबा, साते लैण दे वीरा। अज तू सुन मैनू कहण दे अम्मा, साते लैण दे। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपने मुझे पहचाना? मैं एल मोहम्मद असलम की बी। तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कहाँ छुप गई थी तुम? आसिम बताओ इसे, इसे हमने कितना ढूंढा, असलम साहब से कितनी बार। फोन ही नहीं उठाया मैंने। अभी थोड़ी देर पहले दफनाया। चलती फिरती मेरी अम्मी मट्टी के नीचे। वहां जो ना बड़ा बिलक बिलक कर हो रही थी। छोटी वाली शौक में थी, ना रो रही थी ना बोल रही थी। दरमियान वाली शुरू से बहादुर थी, पर जब जनाजा उठाया ना, कल दुआ है। मैं देखूं का इंतजाम करने निकला था तो कॉल ही नहीं उठा रही थी। सोचा तुझे देखता जाऊं। 3-4 दिन उधर ही रहना पड़ेगा। जो आता है पूछता है बेटा किधर है। फिक्र ना कर, तेरा बंदोबस्त भी कर दिया। शहजाद से कहा है
कह रहा था एक हफ्ता किसी दोस्त के साथ शेयरिंग में रह जाएगा, शटर को बाहर से ताला लगा लें। टॉयलेट बाहर गली में है। ताला लगा हुआ है टॉयलेट में। लग ही नहीं रही थी कि मेरी माँ है। सब कहते हैं मैं उस पर ही आऊं। उसकी आंखें बुरी थी, हमेशा के लिए बंद हो गई यार। अच्छी खासी हेल्दी थी मेरी माँ, फूल जैसी हल्की हो गई मरकर। जब जनाजा उठाया तो कोई वजन ही नहीं था यार। सब कहते हैं जनती है, मुझे तो लग रहा था कि मैं अकेला ही उठा लूंगा, जिस तरह बचपन में एक बाजू से मुझे उठा लेती थी। बड़ा दुख दिया यार। मुझे कॉल करते रहे, मैंने फोन ही नहीं उठाया। मम्मी बुलाती रही, मम्मी सब्र करती रही, इंतजार करती रही मेरा। यार मैंने बड़ा ही दुख दिया है। मर गई मेरी वजह से, मर गई। अभी मम्मी। माँ जी, कोई आया था आलिया? आलिया कोई आया था? हाँ जी, वो वलीमा हो रहा है ना, शादी है मोहल्ले में, तो कोई ना कोई आते जाते रुक रहा है। वो कोई कुछ देने के लिए, कोई बात जाने के लिए, तो सभी रुक रहे हैं। मेरे कमरे में कोई आया? नहीं जी, वहां पे किसी का क्या काम है? कोई चीज इधर उधर हुई है आपकी? हाँ नहीं, वो कमरा बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले होता था। माँ जी, पैसे क्यों डाले मेरी जेब में? कहाँ से आए हैं? माँ जी, कोई आया था घर में? माँ जी, आलिया पाकीज़ा मेरी बच्ची, हाय अल्लाह जी, पाकीज़ा, पाकीज़ा मेरी बच्ची। पाकीज़ा। सब ठीक है समन, लेकिन एक दफा अच्छे से छानबीन तो कर लो ना। वो लड़का फराज गायब है और अचानक से आउट ऑफ नोवेयर पाकीज़ा तुम्हारे दफ्तर में आकर बैठ गई है। पाकीज़ा ने बताया ना कि फराज की वालदा की डेथ हो गई है, वो वहां गया हुआ है, सिंपल। तो ये बात पहले कंफर्म तो कर लो ना। हमें क्या पता वो उसको छोड़ गया हो, भाग गया हो, या दोनों ऐसे ही कर रहे हो। असल बात का तो पता लगना चाहिए। असल बात यह है आसिम कि पाकीज़ा और फराज के साथ बहुत जुल्म हुआ है, बहुत ज्यादती हुई है। असल बात यह है कि मुझे पाकीज़ा की हर बात पर यकीन है। मैं मानती हूँ कि उसका हर जख्म असल है, उसके साथ किए जाने वाली हर ज्यादती, हर जुल्म हकीकत है। मैं मानती हूँ पाकीज़ा सच्ची है। ये है असल बात। अब तुम मुझसे इससे आगे की बात करो।
वाकये की एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। नाउ वी आर टॉकिंग। आओ। बड़ी कमजोर हो गई है हमारी पाकिज़ा, जैसे खाने को ही नहीं मिलता उसे। रंग भी ऐसा पीला पीला सा हुआ था, जैसे दिनों की बीमार। क्या कहने आई थी? कुछ भी नहीं कह रही थी, बस सबकी खैरियत पूछ रही थी। 2-4 लफ्ज ही बोले होंगे उसने। पहले कैसे बोला करती थी ना असलम साहब, चिड़िया की तरह तेज तेज, जैसे आवाज ही गुम हो गई उसकी। ना वो आवाज, ना वो सूरत, जैसे वो पाकीज़ा ही ना हो, मेरा वहम हो। मुझे लगा हो कि वो आई है, मगर ना आई हो। फ्रूट चाट बनाई है, फल भी सारे आपके पसंद के लेकर आई, चुन चुन कर। आपकी फिक्र है उसको, आप ही की परवाह। मेरी तो कभी उसको फिक्र थी ही नहीं। इतना सारा फ्रूट लेकर आई, ये नहीं कि थोड़े से आलू बुखारे ले आए। पता है उसको कि मुझे आलू बुखारे पसंद है, लेकिन ना जी, एक आलू बुखारा नहीं निकला सारे थैलों में। ताला लगा हुआ है टॉयलेट पर। चाबी किसके पास है? क्या कहा तूने? कहा है केस कर रही हूँ। केस कर रही है? ये शॉप की चाबी है। किस पर? बोल ना, किस पर कर रही है केस? यासीन पर। तू पागल तो नहीं हो गई है? हाँ, आखिरकार हो गई हूँ पागल। तू सच में पागल हो गई है पाकीज़ा? हाँ, और तू क्योंकि नहीं हुआ है पागल, तो तारिक भाई से कहकर शामो शाम रिश्ता करवा अपना और रह अपने घर में इज्जत से। मेरी रिहाइश का बंदोबस्त हो गया। पाकीज़ा, 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 ऐसे कैसे जा सकती है? ऐसे कैसे केस कर सकती है तू? तू मुझे छोड़कर जा रही है? हाँ, तू ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। इतना सब कुछ होने के बाद तू मुझे से जा रही है? कब तक भागते रहेंगे हम फराज? कब तक तू मेरे आगे ताले लगाकर जाता रहेगा? हालत देख अपनी। आज तेरी माँ गई है, कल मेरी जाएगी, फिर तेरा बाप, फिर मेरा बाप, फिर हम खुद भी। कब तक भागते रहेंगे जब तक सब खत्म नहीं हो जाते? मौत बरहक है। मेरी माँ का वक्त था ना, वो चली गई। मौत से कौन टक्कर ले सकता है? जिंदगी से तू ले सकती हूँ ना। ऐसा क्या कर लेगी तू? हाँ बोल, मुंह छुपाए बगैर तू बाहर जा नहीं सकती है। लोग थूकेंगे मुंह पर। जब तक तरह तरह के नाम रखे हुए हैं लोगों ने। यार देख पाकीज़ा, लोग हमें भूल चुके हैं। ये और 6-8 महीने की बात है, लोग भूल जाएंगे, उन्हें याद भी नहीं रहेगा कोई फराज भी था, कोई पाकीज़ा भी थी। यही तो नहीं चाहती मैं। इतनी आसानी से दुनिया को भूलने नहीं दूंगी मैं फराज। वो याद रखेंगे कि कोई पाकीज़ा भी थी। बड़ी आकड़ आ गई है तेरे में। क्या कर लेगी तू? इज्जत का तो हमारी जनाजा निकल गया।
जो हमारी इज्जत का जनाजा ढोल बाजे बजा कर निकाल रहे हैं, उनके ढोल बाजे तो बंद करा ही सकती हूँ ना। तू अकेली क्या कर लेगी? हाँ, कौन है तेरे साथ? ना भाई है, ना बाप है, ना माँ है। और ना ही शौहर। तूने मुझे कभी अपना शौहर माना है? जिस रोज खुद को तेरी बीवी समझूंगी, उस रोज तुझको अपना शौहर भी मान लूंगी। तुझे कोई ख्याल नहीं है मेरा? तू मोहब्बत करती थी ना मेरे से? हाँ करती थी। शादी भी करना चाहती थी मेरे से? हाँ करना चाहती थी। पाकीज़ा, जो हुआ सो हुआ। अब शादी हो गई है ना हमारी, हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। ऐसा भी क्या हो गया? हाँ फराज, देख ऐसा भी क्या हो गया है हमें। जब लोग वक्त पे एफआईआर नहीं कटाते उसका नुकसान होता है उन्हें। इस केस में तो सवाल ही पैदा नहीं होता जुबैर। वो तो सब कुछ छुपाना चाह रहे थे। हाँ, डर गए होंगे बेचारे, उनका भी कोई कसूर नहीं। जुबैर, हमारी शादी होने के बाद ही ये सब। हमने तो सोचा था कि काम से छुट्टी लेकर, ब्रेक लेकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, ट्रैवल करेंगे। हाँ सोचा तो था, पर कोई नहीं। हनीमून की बुकिंग्स, उसका क्या? हाँ वो मैं कैंसिल करवा दूंगा, कोई बात नहीं। फिर भी कोई बात नहीं? हाँ हाँ फिर भी कोई बात नहीं। तुम्हें बुरा नहीं लगा? समझ, आई अंडरस्टैंड। ये केस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और होना भी चाहिए। ट्रैवल प्लान्स हम बाद में बना लेंगे, नॉट अ बिग डील। आसिम ने मुझे बहुत गिल्टी फील कराया। कह रहा था कि मैं अपने हनीमून को इग्नोर करके पाकीज़ा के केस पे फोकस कर रही हूँ, विच इज नॉट फेयर। स्किन केयर और चेंजिंग में इतना टाइम लगाना इज ऑल्सो नॉट फेयर। सारे एफर्ट्स मैंने तुम्हारे लिए किए। लेट्स गेट द केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जाने किस ख्याल में खोई है ये आंखें, जाने किस ख्याल में खोई है ये आंखें। लगता है कि सालों से सोई नहीं आंखें, सोई नहीं आंखें। हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके। मोहब्बत और इश्क में बहुत फर्क होता है। इश्क करने वालों को लोग दीवाना ही कहते हैं। हाय इश्क में तेरे सदके। देख पाकीज़ा, मेरी बात सुन। इस सब से और कुछ नहीं होगा, बस अपना ही जिस्म नंगा होगा। वो तो हो चुका फराज, इज्जत के कपड़े उतरने थे, उतर चुके। खुद को और बदनाम करने पर तुली हुई है। मैं और क्या बदनाम होंगी? वो अपने नाम और इज्जत की ढोल बजा रहे हैं, अब उनकी बारी है। मेरी माँ ने अचानक मरकर सारी गड़बड़ कर दी है।
नहीं तो मैं इसे जाने ना देता तुझे। इससे पहले कि हमारे माँ बाप सब मर जाएं, मुझे जाने दे फराज। ना तो जब भी मोबाइलों पे दोस्तियां लगा रही होती हो उस वक्त नहीं ख्याल आता। माँ प्यो तो सबके दुश्मन बन जाते हैं, और वो जुमा जुमा 8 दिन जिस आवारा लड़के से दोस्ती की होती है वो सब कुछ हो जाता है, जो कहता कर लेती हो। हैं आवारा नहीं है वो। तो होटल में क्यों गई थी उसके साथ? कुछ शरीफ लड़कियों वाले काम है ये? पास हुई थी ना, तो ट्रीट दी थी उसने वहां पे। हो गई ट्रीट, पै गई ठंड। माँ प्यो को इतना दुख दिया है, भाइयों का ना रोल दिया है, हैं? हो गई तेरी ट्रीट? सारा चक्कर ना ये मोबाइलों का है। हयाई मारी गई है कुड़ियों की। अब ये मुंह नीचे डाल कर क्या बैठी हुई हो? उस वक्त वो गई थी लड़के के साथ गंदे काम करने के लिए, तो तब नहीं सोचा? कोई गंदा काम नहीं किया हमने, कोई गंदा काम नहीं किया। सिर्फ पिज्जा खाने गए थे वहां पे। वो कमीना यासीन पहुंच गया पीछा करते करते। हम डर के एक कमरे में छुप गए। वो पहुंच गया वहां अपने साथियों के साथ, और जो भी गंदा काम किया है उस यासीन ने किया है। मैंने और फराज ने कुछ नहीं किया। देख कुड़िए, मैनू ना सख्त गल्लां नहीं आंदियां, पर अदालत में ना बड़ी सख्त सख्त बातें होनी है, बड़ी मुश्किल बातें। एक तो तू जवान है, प्यारी है, बदनाम भी है, तेनू नहीं छड़ना उन्होंने। तेरी तो तजियां उड़ा देनी है। पर चल कोई नहीं, हौसला रख, कर लेंगे प्रैक्टिस रोज। हैं? खाना खाया है? चल जा, फ्रिज में से सालन निकाल के गरम कर ले ओवन में। रोटियां मंगा रखी हैं मैंने, और कल से ना अब ही आटा गूंद के रोटियां पा लें। हॉस्टल नहीं खोला मैंने, ना ही कोई खमसामे रखे हुए ने। घर की तरह रहना है, घर समझ के रह ले। हाँ, जा ना, जा उधर है किचन। क्लासिक केस ऑफ डिसमिसल, खारिज हो जाएगा। तब एफआईआर भी नहीं थी काटी गई, और अब इतने महीने बाद कंप्लेनेंट को ख्याल आ गया केस फाइल करने का। अगर माइनर होती तो कोई बात भी थी, लेकिन पाकीज़ा तो एडल्ट है, ऊपर से उसका काउंटर पार्ट, उसका शौहर भी उसके साथ नहीं है। ये एक और परेशानी की बात है। अब 6 महीने के बाद मोहतरमा को स्टैंड लेने का ख्याल आ गया है। कानून है या मजाक? और मोबाइल की फोरेंसिक्स रिपोर्ट? वो एक वाहिद सोर्स है, लेकिन अब वो मोबाइल मिलेगा कहाँ से? यासीन मलिक उसको अपनी जेब में डालकर तो फिर नहीं रहा होगा। ऐसे समझो कि वो एक आला वारदात है। वारदात डालने के बाद मुजरिम ने सबसे पहले उसको या तो छुपाया होगा और या फिर उसको डिस्ट्रॉय किया होगा। इसलिए फोरेंसिक का तो कोई दखल ही नहीं बनता। और पी का सेक्शन 21? 21 क्या है? 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 21 क्या है?
पाकिस्तान में पीका तरमीमी एक्ट 2025 के तहत ऐसी निजी मालूमात जो वायरल की जाएं, इस जुर्म पर 3 साल तक कैद और 2 मिलियन पाकिस्तानी रुपए तक जुर्माना हो सकता है। 3 साल? सिर्फ 3 साल सजा? किसी की जिंदगी तबाह करके रख दी गई है, 2 खानदान जलील हो गए हैं, इतने अच्छे इतने ब्राइट लोगों का फ्यूचर बर्बाद कर दिया गया है, और तुम कह रहे हो सिर्फ 3 साल सजा? मैक्सिमम 5 कर लो, पर फिलहाल तो ये भी मुमकिन नहीं लग रहा। केस बहुत कमजोर है। रहने दे माँ जी, मैं कर लूँगा। पाकीज़ा भी यही कह रही थी मुझे कि रहने दें, मैं कर लूँगी। फिर वाइपर पकड़ के खुद करने लगी। पहले कहाँ करती थी ऐसे कोई भी काम, वो जितना मर्जी चाहे उसको कह लो। ना जी, उसने तो बस सिर्फ अपने अब्बू जी के सारे काम करने होते थे। जाते वक्त मेरी वर्दी में पैसे डाल के इसके सामान में डाले थे मैंने। उधार वापस करने लायक हो गई हमारी लाडली। हाय अकबर, मैंने उसकी एक नहीं सुनी, पता नहीं क्यों। वो सब का पूछती रही और मैंने उसी का नहीं पूछा। एक बार बोली अम्मी जी, तो मेरा दिल चाह के सीने से लगा लूं, पर डर ही लगता रहा कि कोई देख ना ले। बार बार सबका पूछ रही थी, कितनी बार बोली हाय भाई अकबर, भाई अकबर। अच्छा हुआ कि मैंने नहीं देख लिया, अच्छा हुआ कि मैं घर पे नहीं था, अच्छा हुआ माँ जी कि मैं घर पे नहीं था, मैंने नहीं देखा। मुझे खुद ही पता चल गया था कि पाकिज़ा घर आई थी उसकी माँ के बताने से पहले। आपको कैसे पता चला? वो मुझे पहले पाकिज़ा ही मेरे सारे काम करती थी, मेरी चपली तक सेट करके रखती थी। वो सारी चीज़ें तरतीब से रखती थी, माँ को नहीं हाथ लगाने देती। उसने अलमारी भी ठीक की हुई थी। सुबह में वो बीपी की गोली खाता हूँ ना, तो वो दवाई की शीशी में सारी गोलियाँ आधी आधी करके रखती थी, तो वो भी की हुई थी। छुट्टी वाले दिन तेजाब से बाथरूम धोती थी, चमका देती थी। मैं नाम में 200 रुपये देता था, तो वो अंडे शामी का बर्गर खाती थी बोतल के साथ। पहले क्या कम हुई है। अब उस जिल्लत के बाद अगर मैं, मेरे बेटे, मेरी बीवी जिंदा है तो कुछ छोटी बात तो नहीं है। वो आलिया के खानदान में वो हार्ट की बीमारी है, तो वो तो बस वो घुलती जा रही है, खत्म होती जा रही है। असगर और अकबर बेचारे, असगर ने तो घर के शहर ही छोड़ दिया। अकबर कभी गुस्सा नहीं करता था, तो खड़ा हो गया। उसकी शादी का कोई मामला चल रहा था, वो भी ठप। असगर जिस डिस्पेंसरी में काम करता था, डॉक्टर। और पाकीज़ा असलम साहब, उस बेचारी के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। तो अपनी मनमर्जी में उतर आई है जी।
उसने तो अपने फैसले खुद करने हैं ना। जी, क्योंकि वो एक एडल्ट है। पढ़ी लिखी है, खुद वकील है, वकालत करने की अहल है, और इस वक्त वो अपने केस की कंप्लेनेंट है। मुद्दई खुद मेरे पास चल कर आई है। जी, सारी रुकावटों को फलांग कर जो दुनिया ने उसके और कानून के दरमियान खड़ी की थी, मैं पाकीज़ा का केस फाइल करूंगी, और आपके जितने भी ये बेचारे हैं ना, उन सबको कोर्ट आना पड़ेगा। आप तो रोज ही आते हैं। खैरियत? क्या हुआ है? आज फिर दफ्तर से जल्दी आ गए? हाँ, वो बस दिल चाह के घर आ जाऊं जल्दी। क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है दफ्तर में? क्या देख रहे हैं? कुछ हुआ है दफ्तर में? पाकीज़ा के बारे में कह दिए? लोग तो अब कहेंगे, वो जो पहले खामोश रहे। दुनिया के अखबारों और टीवी में खबरें छपेंगी, अब बोलेंगे लोग, और मैं और तुम बैठ के देखने के लिए जिंदा रहेंगे। हुआ क्या है? वीडियो पहुंच गया आपके कोर्ट? पाकीज़ा पहुंच गई है कोर्ट में, यासीन पे केस कर। आसिम, मेरे 2 चाइल्ड कस्टडी के केसेस लगे हुए हैं। तुम प्लीज पाकीज़ा को FIA ले जाओ, मैं नहीं जा सकूंगी। हाँ हाँ, मैं साथ चला जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। इतनी जल्दी नंबर नहीं आता एप्लीकेशन का साइबर क्राइम विंग में। NCC आई है। NCC आई है? नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। मैडम, ये जो LGAT पास करने के लिए आपने रट्टे लगाए थे, इनको इस्तेमाल में भी तो लाना था ना। 6 महीने पुराना करके लाई हैं केस। वीडियोस फिर से वायरल हुई हैं। जितनी बार वीडियोस वायरल होती हैं आसिम, केस उतना ही फ्रेश हो जाता है। फराज किधर? कहा था ना उसको साथ लेकर आए। फराज इतनी आसानी से नहीं आएगा, है ना? फराज का साथ आना जरूरी है।
उसके साथ तो फिजिकल वायलेंस भी हुआ है। उसी वक्त उसका फोरेंसिक होना चाहिए था। वो तो विक्टिम है, उसको लेके आओ भाई। पाकीज़ा, तुम फराज से कहो कि हमसे आके मिले, उसे कन्विंस करो, हम बात करेंगे उससे। उसे मेरे ऑफिस ही ले आओ। वो क्या कहना, क्या कहें किसी को? मेरा ही कसूर है सारा, सब। मैं कितने सारे मैंने सर चढ़ाया ना, सारी उम्र की कमाई से तुझे पढ़ाया लिखाया, वकील बनाया, इसलिए कि इस उम्र में हमारी जो बची कुछ इज्जत है उसे तू अदालतों में उछाले। मेरा कसूर है, सब मेरा किया तेरा। आहिस्ता बोले जी, कोई सुन लेगा। क्यों क्यों बोलूं मैं आहिस्ता? हाँ, क्यों क्यों बोलूं मैं आहिस्ता? और वो टीवी और अखबार वाले, उनका क्या, वो नहीं बोलते आहिस्ता? वो चीखते हैं चिल्लाते हैं आलिया, वो चीखते और चिल्लाते हैं, वो चीखते हैं। बस अब चलो, बुढ़िया बिस्तर समेट लो, अब मोहल्ला छोड़ने का वक्त आ गया। वो अच्छा हो गया, वो असगर चला गया, अकबर को वो भी छोड़ दे। वो जो कालक हमारे मुंह पे मलनी थी ना, वो जो लगनी है वो लग जाएगी, बस ठीक है, बस चलो। हमने कहाँ जाना है जी, हमारा अपना घर है, माशाल्लाह से आपकी सरकारी नौकरी है, अपने लोग हैं, अपने महल्लेदार हैं सारे। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना लिया हो जिसको लड़की हुए हाथों से बड़ा किया, दोनों भाइयों से ऊंचा रखा, वो भी नहीं अपने, नहीं अपने वो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर उसने नुकसान पहुंचाया ना, मैं तो बड़ा कमजोर सा इंसान हूं। लोग अपनी इज्जत की खातिर अपनों का खून बहा देते हैं। हाय अल्लाह जी, चूल्हे पे सारन रखा था, जल गया होगा, चूल्हा बंद करना ही भूल गई। मैं आपसे कहती हूँ, मुझे ना किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, मेरी याददाश्त जाती जा रही है। देखो पाकीज़ा, तुम और फराज इकट्ठे एप्लीकेशन दोगे तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकेगी। और एक बात पाकीज़ा, तुम अपनी रिहाइश के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी। तुम अपनी लोकेशन किसी से भी शेयर नहीं करोगी, फराज से भी नहीं। फराज तो उसका शौहर है, उसको तो इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा इसको अपनों से ही है आसिम। साथ लैण